हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय लेके आए हैं, जो प्रयास पुस्तिका है। किस कक्षा के लिए? कक्षा 6 से 8 हेतु है। और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास पुस्तिका के अंतर्गत प्रोजेक्ट 4 बताएंगे। प्रोजेक्ट 4 क्या है, उसमें आपको हम समझाएंगे। और यह पुस्तिका आपकी सत्र 2024-25 के लिए है और नया सत्र स्टार्ट हो चुका है और आपकी क्लासें चालू हो चुकी हैं। इस कार्य को आपको, जो आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश है या जो अप्रैल माह है, इसमें पूर्ण करना है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आप अपने अभिभावकों, भाई बहनों एवं दोस्तों या शिक्षकों का सहयोग ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास पुस्तिका मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल सत्र 2024-25। इसमें प्रोजेक्ट कार्य कौन सा करेंगे हम? आज हम प्रोजेक्ट कार्य 4 करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 4 में क्या दिया है, पढ़िए चलिए प्रोजेक्ट कार्य 4 को। परिवेश में, परिवेश यानी आपके आसपास उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर आपको क्या करना है? 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि एवं व्यास ज्ञात कीजिए। प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। क्या करना है बच्चों? यहाँ पे आपको आपके परिवेश में, आपके आसपास जो 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री आपको लेना है और इन 8 वृत्ताकार सामग्री में लेकर क्या करना है? उनकी परिधि निकालना है एवं व्यास निकालना है। उनका क्या निकाल लेना है? आपको परिधि निकाल लेना है और व्यास निकालना है। तो वृत्ताकार वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। और व्यास, तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे? उसका व्यास निकाल लेंगे कि व्यास कितना है, उस जो वस्तु है उसका वस्तु का व्यास कितना है। व्यास निकालने के बाद परिधि निकाल लेंगे। आपको परिधि मालूम हो जाएगी और व्यास मालूम हो गया। जानकारी के आधार पर, जो प्राप्त जानकारी हुई आपको, उसके आधार पर जो तालिका नीचे दी गई है, इस तालिका को आपको पूर्ण करना है। जैसे नंबर 1 में यहाँ क्रमांक दिया है, तालिका में क्रमांक, सामग्री, परिधि, व्यास, परिधि भागित व्यास। नंबर 1 क्या दिया है? थाली। क्या दिया है यहाँ पे? आपकी थाली दिया है। तो थाली के बारे में क्या करना है आपको? आपके घर में थाली होगी, उस थाली का आपको क्या निकालना है? परिधि निकालना है। उसकी क्या निकालना है आपको? यहाँ पे परिधि निकालना है। तो परिधि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप पहले व्यास पता कर लीजिए उसका। तो मान लीजिए उस थाली का व्यास कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो परिधि कितनी आ गई? 88 सेंटीमीटर। परिधि कैसे ज्ञात कर लिए? DR, यानी कि डी क्या होता है? ये व्यास होता है और पाई क्या होता है आपका? 22/7। तो आप उस सूत्र से या 2πr से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि व्यास के आधी क्या होती है? त्रिज्या। 2πr, आर क्या है इसमें? त्रिज्या है। तो आपका व्यास 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उससे आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए चलिए, नंबर 1 में क्या था हमारे पास? थाली। ये थाली में देखिए, थाली का व्यास कितना? 28 सेंटीमीटर। तो उसकी परिधि कितनी निकल गई? 88 सेंटीमीटर। और परिधि में व्यास का भाग दिए तो कितना आया? 3.14। फिर इसी प्रकार हमारे पास घर में जो प्लेट है, नाश्ते की प्लेट वगैरह होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं, तो आप अपनी प्लेट जो है आपके पास घर में, उस प्लेट का व्यास निकाल लीजिए। व्यास कैसे ज्ञात कर लेंगे? स्केल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो उसकी जब हम परिधि निकालेंगे तो परिधि कितनी आएगी? 44 सेंटीमीटर आ जाएगी। परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। और यहाँ व्यास दिया है, तो व्यास को हम कायम बदलेंगे त्रिज्या में। व्यास को त्रिज्या में, जैसे यहाँ व्यास कितना दिया? 14 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और हम जो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2πr से हम क्या निकालेंगे? परिधि। तो परिधि निकालें तो कितनी आई? 44 सेंटीमीटर आई। व्यास कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। और परिधि और व्यास, परिधि में व्यास का भाग दी तो क्या आया? 3.14। इसी प्रकार आप साइकिल का पहिया है, उसका व्यास निकाल लीजिए। व्यास निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे और परिधि में व्यास का भाग दे देंगे। तो जैसे ही हमने साइकिल के पहिए का व्यास देखे तो कितना सेंटीमीटर है? 42 सेंटीमीटर है। और जो छोटी साइकिल है, आप साइकिलों के साइज़ के आधार पर भी हो सकता है यहाँ पे छोटी बड़ी, तो उसकी परिधि कितनी आई? 132 सेंटीमीटर। और हमने जब 42 का भाग 132 सेंटीमीटर दी तो 3.14। तो आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे, जब परिधि में व्यास का भाग देते हैं, परिधि में व्यास का भाग देते हैं, तो हमें 3.14 प्राप्त होता है। और 3.14 किसका मान होता है? ये पाई का मान होता है। और सभी में 3.14 आ रहा है समान। इसी प्रकार अगली वस्तु कौन सी ले ली हमने? चूड़ी, जिसकी परिधि कितनी निकली? 25.14। और व्यास कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। और परिधि में व्यास का भाग दी कितना आ गया? 3.14।
फिर नेक्स्ट वस्तु ले लिए। नेक्स्ट वस्तु के लिए बोतल का ढक्कन, जिसका जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो परिधि कितनी आ गई 6.28 सेंटीमीटर। और जब हमने परिधि में व्यास का भाग दी तो कितना आया 3.14। इसी प्रकार के ले लिए घड़ी। घड़ी की परिधि कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। जब हमने हल करके देखे तो घड़ी की परिधि कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर, क्योंकि घड़ी का व्यास कितना था 14 सेंटीमीटर। और परिधि में जब व्यास का भाग दी तो क्या आया 3.14। नेक्स्ट है आटा छलनी। आटा छलनी में क्या होता है, इसका भी हमने क्या निकाले, परिधि कितनी आ गई 66 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर। और जब परिधि में हमने व्यास का भाग दिया तो कितना है 3.14। नेक्स्ट है गाड़ी का पहिया। जब हमने गाड़ी का पहिया की परिधि निकाले तो ये कितनी आ गई 176 सेंटीमीटर आई और उसका व्यास कितना है 56 सेंटीमीटर और व्यास में परिधि का भाग दिए तो कितना है 3.14। इस प्रकार से हमने जो ये तालिका थी इसको हमने क्या किए, पूर्ण किए। ये तालिका हमारी पूर्ण हो गई। अब इस तालिका के आधार पर क्या करना है, उपरोक्त सारणी के आधार पर या इस तालिका के आधार पर जो यहाँ नीचे प्रश्न दिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है। अब आपको इस तालिका में जाना है, इस तालिका में देखना है कि किसकी परिधि सबसे अधिक है, थाली की, प्लेट की, साइकिल के पहिए की, चूड़ी की, या बोतल का ढक्कन, घड़ी, आटा छन्नी, गाड़ी का पहिया। तो यहाँ देखते हैं हम जो गाड़ी का पहिया है उसकी परिधि 176 सेंटीमीटर है। तो लिख देंगे प्रश्न नंबर 1 में लिख देंगे गाड़ी के पहिए की परिधि सबसे अधिक है। किसकी परिधि कह रहा है, किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है, तो आप बता देंगे गाड़ी के पहिए की परिधि सबसे अधिक है क्योंकि 176 सेंटीमीटर है। फिर प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है। तो अब यहाँ पे व्यास देख लेंगे हम किसमें, सारणी में। देखिए यहाँ पे 56, 21, 14, 2, 8, 42, 14, 28। तो यहाँ देखते हैं हम इस तालिका के आधार पर हम बता सकते हैं किसका व्यास सबसे अधिक है, तो गाड़ी का पहिया। तो गाड़ी के पहिए की परिधि अधिक है तो व्यास भी उसका अधिक होगा। तो यहाँ लिख देंगे गाड़ी के पहिए का व्यास सबसे अधिक है, कितना है 56 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। और हमारे चैनल का नाम आपको पता होना चाहिए, हमारे चैनल का नाम क्या है, आइडियल देव क्लासेस। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर 1 वाली सामग्री के परिधि के मान में क्या कह रहा है, उत्तर 1 वाली सामग्री के परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है। तो हमने उत्तर 1 और उत्तर 2 आया, तो उत्तर 1 की परिधि कितनी थी हमारी 176 सेंटीमीटर और व्यास कितना था 56। तो इनका देखिए अनुपात क्या होगा 176 अनुपात 56 बराबर उसका मान कितना आ जाएगा 3.14। जब हम 176 में 56 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3.14। प्रश्न में कहा था उत्तर 1 वाली सामग्री के परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है। तो आप उत्तर बता देंगे उत्तर 1 वाली सामग्री के परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास का मान का अनुपात 176 अनुपात 56 और उसका मान 176 अनुपात 56 है और उसका मान कितना आएगा 3.14। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सभी 8 सामग्री जो हमने 8 सामग्री अभी तालिका में देखे थे उन सभी 8 सामग्री के परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, जो आपकी 8 सामग्री है उनकी परिधि और व्यास के अनुपात का औसत निकालना है और उसका औसत कितना आता है वह बताना है। तो हम उत्तर बता देंगे सभी 8 सामग्री के परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत, अनुपात का यहाँ पे आप का लिख दीजिएगा, का औसत। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, का औसत 3.14 है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। आपको क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि का सूत्र लिखना है और इस सूत्र में पाई का मान कितना माना जाता है लिखिए। देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, जिसमें 2 आपका मान दिया हुआ है, पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है और आर का मान, तो आर मीन्स क्या होती है त्रिज्या। तो यहाँ पाई का मान 22/7 या 3.14। तो यहाँ वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया। और यदि आप बड़ी क्लास में हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र भी पूछ सकता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर का वर्ग। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 4। प्रोजेक्ट 4 में क्या कहा था, वृत्ताकार सामग्री लेकर आपके आसपास की वृत्ताकार सामग्री लेकर परिधि एवं व्यास ज्ञात कीजिए और जो तालिका है उस तालिका को पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार से हमने इस तालिका को पूर्ण की और प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर दिए। बच्चों आपको हमने जो प्रोजेक्ट कार्य 4 बताया ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।